जो है संसार में कोई किसी वस्तु का जो है मस्त है, किसी वस्तु में, कोई किसी वस्तु में। कथा बड़ी सुंदर है मेरे बंधु। कथा उस समय की है जिस समय जो गोपियां थी मेरे बंधु, क्षीर सागर में कमलापत करुणेश जो हैं, भगवान विष्णु का जिस समय जन्म हुआ कन्हैया के रूप में, कन्हैया ने देखा कि गोपियां जो हैं जल में स्नान कर रही हैं, कमर से ऊपर जल में चली जाती। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं, राजन जिस कारण थी राधिका कृष्ण प्रेम में लीन, उसी भांत सब गोपियां थी जिसके आधीन। कहा गोपियां जो थी जिस प्रकार राधा जी प्रेम करती थी किससे, कन्हैया से, उसी प्रकार जो है सभी गोपियां कन्हैया से प्रेम करती थी। लेकिन वो भगवान भोलेनाथ का जो है पूजन करने जाया करती थी। पूजन करने जाया करती थी मेरे बंधु। हुआ क्या, जैसे कृष्ण से प्रेम करती थी, भोले बाबा को मानती थी। जब जाती हैं गोपियां मेरे बंधुओं, भोले बाबा का जो है हृदय में भाव लिए कन्हैया के ही जैसे। अगहन का मास सभी ब्रज वाले उपवास व्रत रखा और सबसे पहले जो है सरोवर में स्नान करती, तालाब में। उसके बाद मेरे बंधुओं जब स्नान करती थी तो कन्हैया को याद करती थी। कन्हैया कि तुम कृष्ण हो हमारे, घनश्याम हो हमारे, जिद ना किया करो कि जिद ना किया करो। तुम कृष्ण हो हमारे, घनश्याम हो हमारे,
आ जाओ श्याम जी हम तुमको पुकारे हैं, आ जाओ श्याम जी हम तुमको पुकारे हैं। जय हो भैया। आ जाओ श्याम जी हम तुमको पुकारे हैं, हम तुमको पुकारे हैं, हम तुमको पुकारे हैं। सुनिए विनती हमारी ओ समरिया हमारे, ओ कन्हैया हमारे, जितना किया करो कन्हैया, जितना किया करो हमारे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। गोपियां सरोवर में स्नान करें, जल में खड़ी हैं और कन्हैया को याद किया। कन्हैया आ गए। जब आ गए जो ही पीछे मुड़ कर देखा गोपी पत नजर आ रहे हैं, मलते हैं अंग गोपियों के नजरों में भरे जा रहे हैं। कन्हैया के जैसे याद किया, सरोवर में खड़ी कन्हैया भगवान प्रकट हुए, पीछे से गोपियों के अंग मल रहे हैं। मेरे बंधुओं कि जितनी गोपी उतने गोपाल, जन पीछे एक जना करता। जय हो भैया। जितनी गोपी उतने गोपाल, जन पीछे एक जनार्दन था। यो यो कहिए जितने मन थे, या यो कहिए जितने मन थे, बस उतने ही मन थे। जितनी गोपियां उतने भगवान कन्हैया प्रकट हुए। गोपियों के अंग पीछे से मल रहे हैं, गोपियां सरोवर में खड़ी। मेरे बंधुओं अपना अपना था रंग अलग, एक को एक की खबर न थी। मानो सब निधियों उन्हीं तलक, कुछ अंदर थी कुछ उधर न थी। अपने अपने श्याम को सबने किया प्रणाम, फिर बोली मोहन तुम्हें है ना दूसरा काम। कहा कन्हैया अच्छा जैसे मैंने तुमको याद किया तुम फौरन चले आए। सुनो हमें गांव की ग्वालिन है, तुम शुद्ध ब्रह्म कहलाते हो। जय हो भैया।
हम तो भाई गांव की ग्वालिन ठहरे, आप पार ब्रह्म परमेश्वर ठहरे। मैं इस समय नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी, कन्हैया तुमको शर्म नहीं आ रही? मैंने जैसे याद किया आप चले आए, फिर भी मेरे अंग को जो है मल रहे हो। मेरे बंधुओं, मनमोहन ने कहा, श्याम सुंदर भगवान ने जब तुमको यही कहना था तो मुझको क्यों याद किया? कन्हैया कहने लगे, अरे गोपियों निर्लज्ज, जब तुम्हें यही बात कहनी थी तो क्यों मुझे याद किया? श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, राजन सुनो। लजाया बेलाज का है क्या असल हिसाब, प्रातः काल इस बात का दूंगा तुम्हें जवाब। कन्हैया कहे लगा, बता दूंगा मैं किसी दिन, जो है कि मुझे ला जाती है या तुम्हें ला जाती है। नग्न अवस्था में जल में जो है तुम स्नान करती हो, इसमें गरुड़ भगवान का निवास होता है। माताओं बहनों को जो है मेरे बंधुओं कमर तक जो है जल में नहीं जाना चाहिए। कन्हैया ने कहा, ठीक है, मैं इसका जो है उत्तर किसी ना किसी दिन जरूर दूंगा। कन्हैया जी जो है वहां से चले गए। इधर कुछ समय जब बीता, फिर गोपियां जो है प्रातः काल आई। कहां? उसी सरोवर के पास उपवन में, जहां कदम का पेड़ लगा है, भोले बाबा का पूजन करने आई। हुआ क्या मेरे बंधुओं? शिव पूजन करी गोपियां आई अपने धाम। कई दूसरे दिवस पर उसी जगह घनश्याम। दूसरे दिन फिर जो है गोपियां स्नान करने के लिए उसी सरोवर में गईं, और उससे पहले कन्हैया भगवान वहां पर पहुंच गए और कदम के ऊपर चढ़कर बैठ गए। उसी भांति स्नान थे, उसी भांति था ध्यान। उसी भांति स्नान थे, उसी भांति था ध्यान। लीला रचने लगे, लीलाधर रचता। जैसे उसी प्रकार सरोवर में गोपियों ने जल में प्रवेश किया, चीर को बाहर रख दिया, भगवान कन्हैया को याद करने लगे। भगवान कन्हैया को याद कर रहे हैं, कन्हैया नहीं आ रहे। सोचा गोपियां जो हैं, कल मुझे निर्लज्ज बेलज्ज कहा, आज मैं नहीं जाऊं। गोपियों ने कहा, अरे बहन, मुझे लगता है कन्हैया आने वाला नहीं, उससे मैंने प्रेम किया तो क्या बताऊं, अब वो नहीं आएगा। गोपियों ने एक दूसरे से कहा, गोपियों से बस यही इंतजार है कि कन्हैया को ना भुलाना।
हाय कन्हैया को ना भुलाना, ओ कन्हैया को ना भुलाना, हाय कन्हैया को ना भुलाना। जय हो। कान्हा मेरे कान्हा दुहाई है दुहाई, क्यों ना आए मुरली है वाले बनवाई। जय हो। मैंने मोहब्बत जो गोपियां हैं जल में खड़ी भगवान कन्हैया को याद किया, आंखें मूंदे खड़ी। कन्हैया ने क्या किया, कदम के पेड़ पर से उतरा और चुपचाप चुरा कर चीर सभी चढ़ गए कदम पर बनवारी। वस्त्र डाल छिप रहे पीठ में पंडारी। भगवान कन्हैया जो है चीर को चुराया जो बाहर जल के रखे थे, लेकर फौरन कदम पर चढ़ गए, डाल डाल पर टांग दिया धन्यवाद। बीच में कन्हैया जी छिप कर बैठ गए। अब ठीक है, अब ठीक है। इन लोगों को मैंने समझाया थी कि अगले दिन जो है नग्न अवस्था में यदि इसमें नहाओगे, स्नान करोगी, कन्हैया को याद करोगी तो पता चल जाएगा कौन निर्लज्ज है कौन लज्ज है। अब वो ध्यान लगाए हुए खड़ी थी। जब ध्यान टूटा देखा चीर, कहा चलो पहन लिया जाए। वहां चीर ही नहीं, कन्हैया जो है कदम के पेड़ पर बैठे हैं, चीर को लिए बीच में हैं। आपस में कहने लगी चकित चितई चित और आली छल बल कर गए छलिया नंद किशोर। कहा मुझे लगता है ये छल किसने किया है, उसी छलिया ने कर गया है, उसी ने चीर चुराया होगा, कन्हैया ने। यादवनाथ भगवान जो हैं कदम के ऊपर बढ़िया बीच में यहां बैठे चुपचाप। कहा आज पता चलेगा, ऐसे मैं चीर देने वाला नहीं। जैसे कन्हैया ने क्या किया, उधर गोपियां इधर उधर देख रही, कन्हैया जो है बंसी लिए, सोचा जना भी दे ये चीर किसने छुराया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन सुनो,
कन्हैया ने क्या किया, बंसी के मुख में, अपने मुख में बंसी को लगाया और जैसे बंसी को बजाया, गोपियां कहने लगी मुझे लगता है कहीं यहीं पर छलिया है, बंसी को बजा रहा है बहन। इधर उधर देख रहे, जब चीर जो कदम के वृक्ष पर टंगे हैं उस तरफ जब नजर गई, देखा कन्हैया, फिर बोली ओ चित चोर श्याम, चोरी चित किए जाओ ना। कहाँ हो, चीर क्यों चुराया, मुझे ही ले जाओ, कहाँ गए श्याम। जब इतनी बात मेरे बंधु कही, अब कन्हैया जी जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं गोपियों सुनो, कहने लगे आप कहती हो चीर मत ले जाओ, मुझे ही ले जाओ कन्हैया। कहने लगे सुनो, मैंने कहा था जो है आपसे कहा था कि किसकी गलती है, आप लोगों ने मुझे निर्लज्ज कहा था। कहा कन्हैया ऐसा है मेरा चीर दे दो। कन्हैया कहने लगे चीर नहीं मिलेगा, सुनो, चीर ना मिली है तुम सुनो सब हाय प्यारी, हाय प्यारी, अरे प्यारी, हम नाही दे महाराज। जल से बाहर निकलो। गोपियों ने कहा कैसे निकलूं कन्हैया, हमारे वस्त्र तो बाहर ही रखे। मेरे बंधु अब कह रहे हैं कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो। यादवनाथ भगवान कन्हैया जो हैं वस्त्रों को लिए कदम के पेड़ पर बैठे। अब कहने लगी बनवारी, ए मुरलीधर कन्हैया सुनो। कन्हैया
मेरे वस्त्र दे दो, कहा नहीं दूंगा। हमने कहा था आप लोग नग्न अवस्था में जल में स्नान करती हो, फिर बुलाती हो, और जब मैं आता हूं तो आप लोग निर्लज्ज कहती हो। तो ठीक है, मैं निर्लज्ज हूं तो बाहर निकलो। अरे सोचे गुजरिया, हाय सोचे गुजरिया, सुनो हो बनवारी, सोचे गुजरिया, सुनो हो बनवारी, सोचे गुजरिया। कहाँ गुजरिया सब सोचे गुजरिया, ऐसा है मैंने आपसे प्रेम किया तो आपको याद किया, आपने चीर उठा लेगा, मैं कैसे निकलूं? कन्हैया कहने लगे नहीं बाहर निकलो। गोपियों ने हाथ जोड़ा, ऐ कन्हैया सुनो, मेरे चीर जो है ये दे दो। बिने भरे यह बचन सुनी द्रवित हुए यदुनाथ, धीमी धीमी तान से दी बंसुरी को बजाए। बंसी की धुन सुन सभी देख पड़े चित चोर, एक डाल की ओट पर दीख पड़े चित चोर। बोले कन्हैया लाल की। कहा रे जो है कन्हैया ने चीर चुराए वो देखो, कदम पर देखो, देखो देखो वो बैठा है, चीर को चुरा ले गया। अरे श्याम बड़ो छलिया, कन्हैया बड़ा छलिया, अरे श्याम बड़ा छलिया, बची रही हो राधा, श्याम बड़ा छलिया, बची रही हो। बची रही हो राधे, बची रही हो राधे, बची रही हो राधे, कन्हैया बड़ो छलिया।
जब कान्हा तेरे घर पे आवे, जब कान्हा तेरे जब कान्हा तेरे घर पे आवे, जब कान्हा अपने घुंघटा से, अपने घुंघटा से तुम तो जीती रही हो राधा, श्याम बड़ो चलिया करती रही हो राधा। जय हो। जब कान्हा बने घट पे आवे, जब कान्हा आए अपनी चुनरी से, अपनी चुनरी से, हाय अपनी चुनरी से मटकी डरती रही हो राधे, श्याम बड़ा चलिया करती रही हो राधे। जब कान्हा हाय रास रचावे, जब कान्हा हाय उसके बंसी पे, उसकी बंसी पे दौड़ी चली गई हो राधे, श्याम बड़ा चलिया बैठी रही है राधा। जय हो। गोपियां कहने लगी कन्हैया बड़ा छलिया है बहना, उसी ने चीर को चुरा लिया। मनमोहन तुम सभी लोग अवतारी पुरुष बताते हो, पर क्षुद्र छिछोरों के लक्षण तुमको छिछोर दर्शाते हो। का कन्हैया, हे कन्हैया, आप ये छिछोरों वाले कार्य करते हो, मेरे जो चीर हैं दे दो। जब इतनी बात कही भगवान, प्रभु बोले अपने लिए यही उचित है काज, निर्लज्जों को किस तरह आ सकती है लाज। कहा हम तो निर्लज्ज ठहरे, हमको कहां ला जा सकती। मेरे बंधुओं, मैं जैसा हूँ वैसा करता हूँ, तुम जो हो वैसी बनी रहो।
मैं जैसा हूं वैसा करता हूं। कहा तुम लोग पर्दा पकड़ी खड़ी रहो, मैं चला लेकर चीर। अब गोपिया सोचे अब तो गड़बड़ हो गया। कन्हैया अगर जो चीर लेकर चले गए तो अब विनय करने लगी कन्हैया से, कहीं मन मोरा हाय कहीं मन मोरा। सुनो कन्हैया, आप जो है मत जाओ, ये चीर लेकर मत जाओ श्याम सुंदर मुरली मनोहर। कन्हैया कहने लगे नहीं मैं जा रहा। गोपियां जो है बार बार विनती कर रही हैं कन्हैया सुनो। अरे कहीं मन मोरा कहीं मन मोरा, कन्हैया न जाऊ रे जाऊ रे धाई रे धाई रे। कहीं मन मोरा कन्हैया जाऊ रे, कहीं मोरा कन्हैया काहे मन मोरा काहे मन मोरा कन्हैया 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 दिल की लगी है टूटत नाही, दिल की लगी है टूटत नाही कि छूटत नाही। अब हमका ना तड़पाओ रे काहे मन मोरा कन्हैया मुझे छोड़कर मत जाओ, ये जो चीर है मुझे दे दो। कन्हैया ने कहा अब मैं जा रहा हूं। बार बार जो है गोपियां विनती कर रही हैं, बिने भरे यह वचन सुन द्रवित हुए यदुनाथ। धीमी धीमी तान से फिर बोले मुस्कुराए। कहा सुनो बातें ऐसी आज के बाद जो है ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। इस सरोवर में जो है नग्न अवस्था में कोई जो है गोप्य स्नान नहीं करेगी मेरे बंधु।
ललिता भोली बोलो आली, यह कर बात निपटाती है। अब लाज और मर्यादा की नैया किस घाट उतरती है। कन्हैया कहने लगे अगर जो नहीं मानो तो फिर जल से बाहर निकलो, सभी लोग एक एक लोग निकलो मेरे बंधु। गोपियां कहने लगी यह सुनकर सब आलिया छिपा मर्म अस्थान। यह सुनकर सब गोपियां छिपा मर्म अस्थान। जल से बाहर निकल कर जोड़े खड़ी हैं, कहते हैं कन्हैया जैसे तुमने कहा था उसी प्रकार में जल से निकल आई। हम वैसे ही अब हाजिर हैं। कन्हैया जैसे कहा था उसी प्रकार निकल आई, अब मेरे चीर दे दो। कहा नहीं मिलेंगे, कहा जैसे कहा वैसे मैं निकल आई। सुनो कन्हैया हम वैसे अब हाजिर हैं, जैसे भाया तुमको मोहन जी। हम वैसे अब हाजिर हैं। जैसे कन्हैया तुमने कहा था उस प्रकार में निकली। कन्हैया ने कहा ठीक है चीर तो दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले हाथ उठाओ सूर्य भगवान को सादर प्रणाम। गोपियों ने मेरे बंधु हाथ जोड़कर हाथ जोड़ सब सूर्य को करने लगे प्रणाम। चीर फेंक कर सामने यो बोले घनश्याम। यह लो अपना अपना चीर लो सभी लोग, ये लो दिया चीर। भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर ने सखियों से गोपियों से कहा अच्छा बड़ी भोली भाली बनती थी। मैंने कहा जल से निकल आओ, नग्न अवस्था में तुम लोग निकल आई। नारी का कहीं भी नग्न भेष माना जाता है, ज्ञान नहीं। नारी का कहीं भी नग्न वेश माना जाता है, ज्ञान नहीं। जलवासी वरुण देवता का, जलवासी वरुण देवता का क्या है इसमें अपमान नहीं। ऐसा है नग्न अवस्था में
आप स्नान सरोवर में कर रही तो आप लोग अपने को बहुत ही ज्ञानी बताती हो, लेकिन जो नारी नग्न अवस्था में होती है वो अज्ञान कही जाती है। कन्हैया ने कहा। मेरे बंधु, इतनी बात जब सुनी गोपियों ने, हाथ जोड़ कर गोपियां बोली है रस खान, ज्ञान और अज्ञान का तुम्हें बताओ ज्ञान। कहा कन्हैया जैसा तुम कहोगे वैसा ही कार्य करूंगी, लेकिन मेरे चीर दे दो। तुम तन मन के अधिकारी हो, तन मन के अधिकारी हो, तो तन पर चीर रहे न रहे। सुनो कन्हैया, जब तुम तन मन के अधिकारी हो, अब इस पर चीर रहे या ना रहे, तुम रहो हृदय में मनमोहन। हो हृदय में मनमोहन, यह चीज शरीर रहे न रहे। कन्हैया ने कहा चलो ठीक, ऐसा है, मेरी बात सुन। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने की पूर्ण यह आस, राजन कहता हूँ यहाँ वही रचित इतिहास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम सुंदर भगवान की। यादवनाथ कन्हैया ने कहा आज के बाद अगर जो कोई भी गोपी जल में इस प्रकार स्नान करेगी तो फिर समझ लेना आगे क्या होगा। भगवान से हाथ जोड़कर जो है विनती मांगी। ये सुंदर कथा आप लोग सुन रहे थे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की।